हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको करा रही हूँ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। आज मैं इसकी एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, रेनू परचेजेस 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर्स ऑफ वेट 75 किलोग्राम एंड 69 किलोग्राम। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। रेनू के पास 2 बैग हैं फर्टिलाइज़र्स के। फर्स्ट का वेट है 75 किलोग्राम और सेकंड का वेट है 69 किलोग्राम। तो हमें निकालना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि मैक्सिमम है, वेट की वैल्यू निकालनी है जो कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं हमारे उनके वेट को मेज़र करके और उसमें जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स आना चाहिए, उसमें रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू। तो हम इसमें सबसे पहले इसका HCF निकाल लेंगे। हमें वेट दिया हुआ है 75 का हम HCF निकाल लेंगे। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसके बाद हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। तो हम इन डिजिट्स का सम करेंगे। 7 और 5 15 12 आएगा, तो ये हमारे 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 25 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा 5 आएगा। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 1 आ जाएगा। अब हम 69 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे और हमारा आ जाएगा 23। ठीक है, और ये 23 को हम 23 से डिवाइड करें, हमारा आ जाएगा 1। तो 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी हमारी 3 × 5 × 5 और 69 की आ जाएगी हमारी 3 × 23। तो कॉमन फैक्टर इन दोनों में क्या है हमारा 3। और HCF क्या होता है, जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होता है। हमारा इसके अंदर एक ही फैक्टर है, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा 3 किलोग्राम। तो ये हमारी आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। अगर हम इससे 75 को मेज़र करेंगे तो 25 टाइम्स ये इसको मेज़र कर लेगा, 25 टाइम्स इसको, और 69 को 23 टाइम्स। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। 3 बॉयज़ हैं, सेम स्पॉट से इकट्ठे कदम रखते हैं, चलते हैं। देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। उनके स्टेप्स की जो लेंथ है, फर्स्ट की है 63 सेंटीमीटर, सेकंड की है 70 सेंटीमीटर और थर्ड की है 77 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें मिनिमम डिस्टेंस बतानी है जो हर एक को कवर करनी है, सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स, और सभी के स्टेप्स कंप्लीट होने चाहिए। उसमें हमें ऐसी डिस्टेंस निकालनी है। जब आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो समझ लेना कि उसके अंदर आपको LCM निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, सो इट्स LCM विल गिव अस द सॉल्यूशन। तो हम इसका LCM निकाल लेंगे। LCM में हम सारे भी जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनको हम एक ही साइड लेंगे और उसको हम डिवाइड करके देखेंगे। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा सिर्फ 70 डिवाइड होता है 2 से। इसके बाद हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे यहाँ पे 63 है, यही डिवाइड होता है केवल, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। फिर 7 से डिवाइड करेंगे और ये हमारा LCM आ जाएगा 2 3 7 3 5 11। इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा 6930। ये आ गया हमारा आंसर सेंटीमीटर्स में, 6930 सेंटीमीटर। अगर आपको ये क्वेश्चन वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो हम इसको 63 से डिवाइड करके देखेंगे। ये हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इसको 70 से डिवाइड करके देखेंगे, तो ये हमारा 70 से डिवाइड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम इसको
77 से डिवाइड देखेंगे करके देखेंगे तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर एंड 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेज़र द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। हमें हमारे पास एक रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है 825 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 675 सेंटीमीटर और हाइट है 450 सेंटीमीटर। हमें लॉन्गेस्ट टेप निकालनी है जो इन 3 डायमेंशंस को एग्जैक्टली मेज़र कर सके। मेज़र करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है हमें, लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम। तो वी हैव टू फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, दैट इज़ द HCF। हमारे पास जो 3 डायमेंशंस हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, इनका हमने HCF निकालना है। तो आपको पता है कि हम HCF कैसे निकालते हैं। हम तीनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 825 के करेंगे। इसको 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे। 8 to 10 + 5 15 हो गया डिजिट सम का, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 275 लास्ट में 5 है वंस प्लेस पे, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगेन 55 5 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा 11 बच गया। ऐसे ही इसको करेंगे, 3 से करेंगे, अगेन 3 से हो जाएगा, फिर ये दोबारा से 3 से हो रहा है, उसके बाद 5 से और फिर 5 से। यहाँ पे 450 है, 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 3 से, उसके बाद 5 से और उसके बाद फिर 5 से करेंगे इसको। तो हमारे ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तीनों नंबर्स की। अब हम लिखेंगे इनके फैक्टर्स। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख दिए हैं मैंने, 825 के, 675 के और 450 के। तो इन फैक्टर्स में हम कॉमन फैक्टर्स देखेंगे। हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं 3, 5 एंड 5। HCF क्या होता है, इन तीनों को फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा HCF आ जाएगा 75। तो हमारा आंसर रहेगा 75 सेंटीमीटर। जो हमारा लॉन्गेस्ट टेप है उसकी जो लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर आएगी। और ये जो रूम की तीनों डायमेंशंस हैं, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, इसको एग्जैक्टली मेज़र कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 4। डिटरमिन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। हमें 3 डिजिट नंबर निकालना है स्मॉलेस्ट, जो कि 6, 8 और 12 इन तीनों से अलग अलग डिवाइड करने पर पूरा डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, 6, 8 और 12 का हम LCM निकाल लेंगे। हमारा LCM आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 = 24। ये हमारा LCM आ गया है 6, 8 और 12 का। बट इट इज़ 2 डिजिट नंबर, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। और हमें क्या चाहिए, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर चाहिए। वी वांट LCM इन द 3 स्मॉलेस्ट डिजिट्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 24 है इसको हमने 3 डिजिट्स में बनाना है। तो हम इसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से और फिर 5 से। जब हम इसको 2, 3, 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 2 डिजिट नंबर है। लेकिन हमें पूछ रखा है कि हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए। तो हम 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 120 आ जाएगा, जो कि एक 3 डिजिट नंबर है। तो हमारा इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120 इज़ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड इट इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अगर हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब हम 120 को 8 से डिवाइड करके 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम 120 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये हमारा 12 से भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 120। नाउ क्वेश्चन नंबर 5।
डिटरमिन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। ये सेम है जैसे कि हमारा क्वेश्चन 4 है, सिर्फ इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें तो पूछा था स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, इसमें पूछा है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इसमें हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे 8, 10 और 12 का। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से, और फिर आगे बड़ी डिजिट से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 120। लेकिन हमें क्या चाहिए, 120 क्या है यहाँ पे, लार्जेस्ट डिजिट्स तो नहीं है, ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर। 120 इज़ ए 3 डिजिट नंबर बट वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। वो क्या होता है, 3 टाइम्स 9 होता है। तो हमें इस टाइप का नंबर चाहिए, हमें 3 डिजिट नंबर जो चाहिए ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 120 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 तक। अब हम देखेंगे जो हमारा 8 आता है 960, ये हमारा ग्रेटेस्ट है नंबर है इसमें, और ये 3 डिजिट भी है। तो हम क्या करेंगे, 120 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारा आ जाएगा 960। तो हमारा आंसर होगा 960। तो 960 ऐसा नंबर है जिसको हम 8 से, 10 से या 12 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी है। हम ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इसको 8, 10 या 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हर केस में रिमाइंडर बचेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स The traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 a.m., at what time will they change simultaneously again? डिफरेंट ट्रैफिक लाइट्स हैं, 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग्स पे हैं और वे चेंज होती हैं। जो फर्स्ट लाइट है वो 48 सेकंड्स के बाद चेंज होती है, और दूसरी जो है वो 72 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। जो थर्ड लाइट है ट्रैफिक लाइट वो 108 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। अगर वे तीनों लाइट्स 7 सुबह के 7 हुआ है टाइम, तो ये अब दोबारा से चेंज होंगी, तो किस टाइम वे लगातार चेंज होंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। We have to find the time at which the 3 lights will change simultaneously again. So LCM will give the result. अब हम इसका LCM निकाल लेंगे 48, 72 और 108 का। तो हमारा LCM आ जाएगा, हमारा पहले 2 से डिवाइड किया, उसके बाद हमने 3 से डिवाइड किया, तो ये इन सारी टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा LCM आ जाएगा। LCM आ गया हमारा 432 सेकेंड्स। अब हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे और इसको मिनट्स में चेंज कर लेंगे। 60 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। ये मैंने डिवाइड करके दिखा रखा है 432 को 60 से, तो हमारे इसके मिनट्स और सेकेंड्स बना दिए हमने। अब हम इसको ऐड करेंगे 7 में, तो लाइट विल चेंज अगेन एट 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स पास्ट AM। इस टाइम पे लाइट दोबारा से चेंज होंगी। इसके क्वेश्चंस 6 कंप्लीट हो चुके हैं। रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय बच्चों।